अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे काफ़ी सारी फ्रेंड्स के ना डीएम में मैसेजेस आ रहे थे कि काइंडली आप ना जल्दी से बता दें, हमसे अब मज़ीद वेट नहीं हो रहा। आपने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगी, नेक्स्ट वीडियो में भी कहा है कि अब आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगी, तो अब आप बता देना। अब ये ना करना कि अब आप ना बताएं। तो मैंने कहा चलें जल्दी से वीडियो अपलोड कर देते हैं और हम बता देते हैं कि आप सूरत बकरा को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं एज अ बिगनर, आप इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों को अहादीस शेयर कर दूं जो कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ठीक है, आपसे सबने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, जिस घर में सूरत बकरा पड़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। ये अहादीस के अल्फाज हैं। ठीक है, अभी देखें आप देखें, ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि जिस घर में सूरत बकरा पड़ी जाए वहाँ पे शैतान भाग जाता है। फिर शैतान ही नहीं आएगा। जब आपने एक दफ़ा सूरत बकरा पढ़ ली तो उस घर में शैतान आ ही नहीं सकता। तो जब शैतान ही आएगा तो हमारे ऑटोमेटिकली सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत बकरा की तिलावत करो, क्योंकि इसकी तिलावत करना बरकत का बाइस है और इसका तर्क करना हसरत है और जादूगर इस पर काबू नहीं पा सकते। सबसे पहली वीडियो अगर आपने मेरी देखी तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने दरअसल स्टार्ट ही इस वजह से की थी। और अगर खुदा न खास्ता आप में से भी कोई भी बंदा अल्लाह ना करे इससे गुज़र है, जादू से, हसद से, नज़रबद से, तो अगर उसने सूरत बकरा से पढ़ना शुरू कर दी ना तो कोई दुनिया का माइका लाल मैं कहती हूँ टिक ही नहीं सकता। कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो कि मतलब इसका मुकाबला कर सके। तो जादूगर इस पर काबू नहीं पा सकते। तो अहादीस के अल्फाज हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत बकरा की तिलावत करो, क्योंकि इसका हासिल करना बरकत है। बरकत मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जितना भी नवाजा अभी तक, अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में, मैं कहती हूँ मुझे जो कुछ भी मिला है ना वो इसी की बरकत की वजह से मिला है। मैंने जो अल्लाह से मांगा अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया। और एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के जो सोता है ना वो उसके लिए, उस रात के लिए काफ़ी हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कि जो आमन और रसूल वाली जो आयत हैं, आखिरी 2 आयत सूरत बकरा की, आप लोग रात को सोने से पहले पढ़ लें। तो जो भी मतलब किसी को ख्वाब आते हैं, जो डर के उठ जाते हैं, अल्लाह ताला मतलब अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में उसको ले लेता है, अपनी अल्लाह ताला हिफाजत करता है उसकी। तो वो 2 आयत है उसकी पूरी रात के लिए वो काफ़ी हो जाती हैं। और एक और जगह हदीस है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों की शफात करेगी। सूरत बकरा और सूरत अल इमरान 2 ऐसी सूरतें हैं जो क़यामत के दिन बादलों की सूरत में आएंगी और अपने पढ़ने वालों की शफात करेंगी। अच्छा, तो इसमें देखें, इससे पता लगता है कि जो सूरत बकरा की तिलावत करता है ना, अब क़यामत का दिन वो होलनाक दिन होगा ना जिसमें ना माँ बेटे का होता है, ना माँ बेटी की होती है, ना मतलब भाई भाई को नहीं पूछेगा, वहाँ पे बस अपनी अपनी पड़ी होनी है हर एक को। तो सूरत बकरा आएगी बादलों की सूरत में। आप इमेजिन करें बस कि वो आ गई और आपकी शफात कर रही है कि ये मुझे पढ़ा करता था या पढ़ा करती थी, तो ये मैं इसकी शफात के लिए आ गई हूँ। अच्छा जी, अब बिना लेट किए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एज अ बिगनर अपनी ज़िंदगी में इसको किस तरह से लेकर आ सकते हैं। सूरत बकरा सबसे पहले ना 3 पारों पे मुश्तमिल है। ठीक है, पहला, दूसरा और जो थर्ड है वो हाफ से कम है। ठीक है, अब जब आपने स्टार्ट करना है ना तो आप इसको 3 दिन में डिवाइड कर लें। ठीक है, आप पहले दिन 1 पारा पढ़ें, अगले दिन दूसरा पढ़ें और तीसरे दिन जो कंप्लीट कर लें। और जब आपने कंप्लीट करना है अपने पास पानी रखें, पानी पर आप दम कर लें और वही पानी आप खुद भी पिएं और अपने पूरे घर वालों को भी पिलाएं। जब आप सूरत बकरा कंप्लीट कर लें ना तो आप लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, चाहे आप लोग 2 मिनट के लिए ही मांगे, लेकिन अपना मकसद, जिस मकसद जो भी आपने दिल में रखा है, अल्लाह ताला आप लोगों की सब जायज़ मुरादें पूरी फरमाएं। आपने अल्लाह से तड़प के मांगना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मांगे और वो आपको मिले ना, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। और सूरत बकरा सबसे पहली बात कि पढ़नी कैसे है। पढ़नी आप लोगों ने वज़ू कर लेना। ठीक है, और किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, दिन के किसी भी समय आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप पढ़ रहे हो आप किसी से बात ना करें, नहायत कंसंट्रेशन के साथ, खुशू और खुजू के साथ पढ़ें। और अगर एमरजेंसी में बात करनी पड़ भी जाती है तो इशारे से जवाब दे दें, मतलब बोले ना तो बेहतर है। और एट दी एंड आप पानी पे दम करें, दुआ मांगें। और ये मतलब एज अ बिगनर आप इसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोगों की ना स्पीड बन जाएगी। ठीक है, फिर आप 2 दिन में इसको कंप्लीट करें। ऐसे कि 1.5 पारा एक दिन पढ़ लें, अगले दिन 1 पारा पढ़ लें। मतलब पहले दिन आप पहला पढ़ें
और सेकंड हाफ़ पढ़ लें। और दूसरे दिन आप लोग ऐसा करें कि जो एक पारा रह जाएगा सेकंड हाफ़ और थर्ड हाफ़ वो पढ़ लें। फिर आहिस्ता 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 इंशाल्लाह आप लोगों की स्पीड बन जाएगी, आप लोग एक ही दिन में कंप्लीट करने के काबिल हो जाएंगे। फिर आप लोग 1.5 पारा सुबह पढ़ें, एक शाम में पढ़ लें। अब मैं जैसे एज अ बिगनर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, और जो है ना मैं यूनिवर्सिटी जाया करती थी, तो यूनिवर्सिटी थी मेरी 12 बजे मेरी वैन आती थी और 6 बजे वापसी होती थी, इवनिंग टाइम था। तो मैं सुबह 1.5 पारा पढ़ के जाती थी और शाम को जब मैं वापस आती थी तो बाकी मैं कंप्लीट कर लिया करती थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने साल हो चुके हैं, अब तो मैं एक ही नशिस्त में पढ़ लेती हूँ और मुझे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स लगते हैं एक ही दफ़ा में कंप्लीट करने में। तो आप लोग भी इसी तरह से स्टार्ट लें, और मुझे दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिएगा कि आप लोगों को, मुझे फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिला है, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और तो आप लोग मुझे लाइक करके कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और सजेशन भी दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरी वजह से मेरी बातें सुन के कोई एक बंदा भी मोटिवेट हो जाता है और कोई एक बंदा भी अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर लेता है ना, तो ये मेरे लिए सदका ही जारी है। और अब मेरे लिए ऐसा है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं अगर इसको एक दिन भी अगर कभी हो ना पढ़ूँ तो मुझे ऐसे लगता है मेरा कुछ छूट गया है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।